हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत करती हूँ शिक्षा की यूट्यूब परिवार। और शिक्षा एजुकेशन आपका ज़िंदगी का ज़रिया होना चाहिए, यही सत्य वचन है। और अपितु मैं ये भी कहूँगी, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है और शिक्षा ही जननी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अगर आज का दौर ऐसा है कि अगर आप शिक्षित हो तो सामने वाले पर्सन को आपको देख के ही डर लगती है। शिक्षा सर्वश्रेष्ठ जननी है। शिक्षा जननी मतलब माँ, जो आपका ख्याल रखे। मैं कहती हूँ कि शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। अगर रास्ते में जाते हो तो दो तरीके के आदमी निकलते हैं, एक सामान्य वर्ग के लोग, एक शिक्षित वर्ग के लोग। तो सामान्य वर्ग के लोग को हम दो तरीके की बात होती है, इंसानियत जहाँ पे हम नॉर्मल ट्रीट करते हैं, एक होती है दूसरे वर्ग के लोग सामान्य में भी जैसे तैसे बात कर देते हैं, एक होता है सर्वश्रेष्ठ लोग जो शिक्षित होते हैं। तो शिक्षित आदमी को कोई कुछ नहीं कहता है क्योंकि उनसे डरता है। क्यों? क्योंकि उनको डर है, पढ़े लिखे हो, आगे तक पहुंच जाओगे, दिमाग लगाओगे, दिमाग चलाओगे। तो शिक्षा आपका सर्वश्रेष्ठ जननी है। जननी मतलब माँ, शिक्षा आपकी माँ है। तो ये मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये आज का कहानी है, हमारी कहानी हमारी ज़ुबानी। तो मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी का अध्याय 11वां। इससे पहले ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो इसका मैंने दो पार्ट में बनाया। इसका कहानी एक्चुअली लंबा है, इसीलिए ये 3 पार्ट में चला गया। तो जो सुन रहे हो उसको पुराने वाले वीडियोस को ज़रूर सुनना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब आपको कहानी पता चलेगा। यह उन्नति जिस कारण हुई उसमें सेना में नौकरी महत्वपूर्ण कारण थी। ब्रिटिश सरकार के पहले अछूत लोग कितने खुशहाल हो सकते थे, इसके बारे में आज कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता है। परंतु उस समय छुआछूत की भावना इतनी प्रबल थी कि अछूतों को चलते समय परीक्षाई सवर्ण पढ़ना पड़े, इसीलिए उन्हें दूर से चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। वही अछूत की पहचान के लिए हाथ में काला धागा बांधना पड़ता था। उस समय अफसर होंगे तो वह नगण्य ही थे। अंग्रेज ने इस देश में जहाँ जहाँ कदम रखे उस समय अछूतों को अपने सिर ऊंचे करने का अवसर मिले। तो ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है, और मैं कहती हूँ शिक्षा एक अस्त्र शस्त्र है, आपका इलाज करता है, रोग भगाता है, इंसान का दहशत भगाता है, और हर तरीके की कूटनीति, बुराई, छल प्रपंच को दवाई है। शिक्षा इज अ मेडिसिन, शिक्षा इज अ वेपन, एंड शिक्षा इज योर सुख एंड समृद्धि, एंड शिक्षा इज योर एवरीथिंग, एंड शिक्षा इज योर पावर in the modern living era. Yes, obviously I hadn't told you anything misconception about this, because education can only the thing that create your character, that create your career, and that's give you sukh and समृद्धि। इस अवसर का लाभ लेकर उन्होंने अपने शरीर में कितना शौर्य है, कितने तेज है, बुद्धि कितनी तीव्र है, यह सिद्ध कर दिखाया। उस समय केवल प्रगतिशील ब्राह्मण तत्सम वर्ग को छोड़कर अन्य जातियां हमें आज अछूत कहकर धिक्कारती है, किंतु हम तो बहुत प्रगतिशील है। दोपली क्षेत्र में हम अधिकारियों व सत्ता
का उपभोग ले रहे हैं। सेना में नौकरी के कारण हमें जीवन स्तर को सुधारने का अवसर मिले थे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ आवर गॉडफादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, and yes, he is the man who educates us, who makes a health, wealth and prosperous. Yes, and yes, his dreams comes true because we girl child are safe. I don't think a educated girl is humiliated ever. I don't think so. Educated girl humiliated ever. I'm truly say that education not only shape your career, not only shape your character, gives you a standard, gives you a value, and gives you a dress coordination. Have you ever seen an educated person wear whatever it just come in his way? I don't think so. Educated person wears well dress, well everything, well culture, well moral ethical value, and yes, first gesture is everything, first appearance is everything. And yes, I cannot find in my entire life a person is educated or not. I cannot find entire life a person have education, a person have his moral ethical value. I cannot find that. Okay, I only find the thing, his outer appearance, his outer gesture, and this is my whole life experience. Education, behavior is the second thing, which is the parameter to judge you. But what we are observing in today era, your outlook is very important, and it is a very positive vibe. If you wear well dressed, if you wear well coordination, then can only gives you good impression to your viewee. And yes, this is the only thing. And have you ever thought an uneducated person have a well dress? It may be, yes, I respect everyone, but education gives you well culture, well moral value, and well everything. So education is a powerful weapon that our godfather Dr. Bhimrao Ambedkar had provided. Yes, he is alive so that we girl child breathe because of his weapon education. Yes, that's true. I cannot share my entire life expression, entire life memory. मैं कहीं भी जाऊँ, मैं जहाँ रहूँ, मैं वहाँ रहूँ, लेकिन बहुत फ़नी सी चीज़ है, अगर मैं कहती हूँ या मेरा आउटर लुक गेस्चर या एजुकेटेड पीपल को देख के सब तमीज़ और तहजीब से बात करते हैं, शायद यही तो शिक्षा का पावर है। मैं कुछ से कुछ पहन के नहीं जा सकती हूँ मार्केट, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है मुझे। क्यों पहनूँ? हर चीज़ का मुझे जो अच्छी लगती है, वेल कल्चर्ड, वेल ड्रेस, और हर चीज़ वेल होना चाहिए। कुछ से कुछ नहीं पहन सकते। तो मैं ये कहूँगी, तो ये कहाँ दिया? ये हमारे बचपन में स्कूल में सिखाया गया कि आपको ये पहनना है, आपको ये पहनना है। स्कूल में सिखाया गया, स्कूल की ज़िंदगी में सिखाया गया, क्योंकि मेकअप आप हीरो हीरोइन को कंपेयर नहीं कर सकते। एजुकेशन आपको दिया है वेल यूनिफॉर्म। हमारे बचपन में सिखाए जाते थे स्कूल में कि आप ड्रेस पहन के आओ वेल यूनिफॉर्म, और वहाँ से मेरी ड्रेसिंग सेंस चेंज हुई, और ये ड्रेसिंग सेंस चेंज नहीं हुई, ये हमको सब कुछ दिया। आज मैं मार्केट निकलती हूँ, लड़की जाति बहुत होते हैं, मिलती होंगी रिस्पेक्ट। मैं मानती हूँ कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा गेस्चर अच्छा होना चाहिए,
और तुम्हारा बोली, तुम्हारा वचन, तुम्हारा व्यवहार जो तुम्हारे स्कूल के टीचर ने सिखाए हैं, तुम्हारे मम्मी पापा सिखाते हैं, स्कूल के टीचर सिखाए हैं, स्कूल के टीचर जो सिखाते हैं, और खुद का कॉमन सेंस ऑब्वियसली। तो मैं कहती हूँ शिक्षा इस दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। शिक्षा से बढ़ के इस दुनिया में ना कुछ था, ना कुछ है, ना रहेगा। एक शिक्षित पर्सन, मैं मानती हूँ कि तुम एक शिक्षा को एक सीमित दर्जा देते हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि शिक्षा वो चीज़ है, तुमको मॉरल एथिकल वैल्यू दिया है, जो तुमको समाज में रहने का एक पावरफुल शस्त्र दिया है, जो सारे हर बुराई कूटनीतियों से तुमको मुक्त किया है। वो ज़माना चला गया जिसमें छल कपट प्रपंच हो। अब ये ज़माना है कि शिक्षा नाम ले लो, काम बन जाएगा। ये शिक्षित पर्सन है और गंदे पीपल दूर हो जाते हैं। दे डोंट डेयर यू टू स्कॉल्ड और दे डोंट डेयर यू टू फाइट और से एनीथिंग बिकॉज यू हैव एजुकेशन। मैंने भी महार माता के पेट से जन्म लिया है। दरिद्रता की दृष्टि से विचार करने पर आज के गरीब विद्यार्थी से अच्छी सुख सुविधा मुझे थी ऐसा नहीं है। तो ये थी एजुकेशन की पावर। बट ये मैं कहूँगी, ये मार, ये पीट, ये दंगे, ये फसाद, ये तो बचकानी हरकत है। एजुकेशन तुमको चीर देगा। ट्रू वर्ड्स। ज़रूरत नहीं है मारपीट की, ज़रूरत नहीं है भगवान के नाम लेने की। मैं कहती हूँ कि बोल दो कि मैं एक शिक्षित आदमी, तो कह दो उसको कि मैं एजुकेटेड पीपल हूँ, क्या आपसे 100 कोस की दूरी बना लेगा। वाई? दे विल सी द पावर ऑफ कानून एंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया अलॉन्ग विथ, एंड यस, पावर ऑफ ह्यूमैनिटी। व्हाट डज एजुकेशन टेल्स मी? एजुकेशन taught me ह्यूमैनिटी, इंसानियत का पाठ पढ़ाया, इंसान बनना सिखाया, और मुझे बहुत अच्छे से मुझे बनाया इंसान। तो एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। एजुकेशन ने मुझे दया करना सिखाया। एजुकेशन मेरी माँ है। एजुकेशन मुझे दया करना सिखाया, दयालु बनाया, और एजुकेशन मुझे बहुत सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाया। इतना ही नहीं, एजुकेशन मुझे परोपकारी बनाया। आज मुझसे कोई हेल्प लेने आती है, मैं खुशी से हर्षोल्लास से इंसानियत धर्म पालन करती हूँ, और मैं उसे बहुत अच्छे से व्यवहार करती हूँ और उनका मदद करती हूँ, आदर सम्मान करती हूँ। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि वो मेरे अपने नहीं हैं, बट मैंने ये सीखा है, हम इंसान हैं। ये जाति, ये मजहब, ये धर्म से क्या मतलब है हमें? हम इस धरती के एक संतान हैं। ये जाति, ये मजहब, क्यों हम अपने आप को जाति मजहब में बांटे? मैं कहती हूँ ये जाति मजहब से पहले मेरा एक धर्म है, और वो है इंसान। इंसान सर्वश्रेष्ठ है। इंसानियत का धर्म आपको इंसान से ही मिलेगा, हमारे भाईचारों से मिलेगा, और भाईचारों मिलती है आपस की प्यार से। इंसानियत का प्यार सर्वोपरि, इंसानियत का प्यार सर्वश्रेष्ठ है। इंसानियत का धर्म सर्वोपरि धर्म। सारे धर्म हमको मिथ्या लगते हैं, इंसानियत का धर्म सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है, और इस धर्म का मैं हर वक्त इंसानियत का श्रृंगार करना चाहूँगी। इंसानियत नहीं तो मैं कहाँ? और ये इंसानियत हमें सबसे पहले खुद के लिए करना चाहिए। ये दया, ये परोपकार सबसे पहले हमें खुद के लिए करना चाहिए। इंसानियत सर्वश्रेष्ठ है, इंसानियत सर्वोपरि है, और हर चीज़ का शुरुआत हमें खुद से करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है इस ब्रह्मांड में, खुद भला तो जग भला।
दूसरों पे करने से पहले परोपकार आप खुद पे करो। इंसानियत, दयाशील खुद के लिए बनो। दयाशील अगर आप खुद के लिए बनोगे तो देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन किस तरीके से आती है। शुक्रिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।